हेलो दोस्तों, तो आज हमारा टॉपिक है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स एनिमल सेल में देखेंगे और प्लांट सेल में देखेंगे। एनिमल सेल में वैक्यूल्स छोटे छोटे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, और बीच में हमारे पास में न्यूक्लियस होता है। प्लांट सेल में अगर हम देखें तो वैक्यूल्स बहुत बड़ा होता है साइज़ में, और जो न्यूक्लियस है वो साइड में शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद इसके बाद देखते हैं कि जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल में वैक्यूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो वैक्यूल की खोज करी थी वो करी थी हमारे हमारे पास सिप्लेंजानी ने की थी, और ये प्रोटोजोआ में देखा गया था, और इस स्टार के आकार का था, और गलती से इसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन समझा जाने लगा। और स्टार तो रख दिया था स्प्लेंजानी ने नाम, और स्टार से जो नाम बदल के वैक्यूल रखा था वो रखा था हमारा डुजार्डिन ने। और जो वैक्यूल के जो बाहर है, ये वैक्यूल है, वैक्यूल के बाहर जो ये कवर है जो हमारे पास में, इसका नाम रखा था टोनोप्लास्ट। इसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। और जो टोनोप्लास्ट की खोज की थी वो की थी डी वेरिस ने। इसके बाद वैक्यूल्स में जो भी जैसे फूड हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, जहाँ पर ये पदार्थ रखे जाएंगे, जहाँ पर ये मैटर रखा जाएगा, इसको कहते हैं हम सेल शेप। उसको हम सेल शेप कहते हैं। इसके बाद ये तो सेल शेप हो गया। फिर एक हमारे पास में साइंटिस्ट आई स्लेडन नाम के। उन्होंने प्रोटोजोआ से सेल शेप को अलग किया, सेल शेप के स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए अलग किया, और उन्होंने प्लांट सेल के लिए जो अलग से नाम दिया था वो दिया था स्टोरेज। यहाँ पे स्लेडन ने बाकी प्रोटोजोआ से सेल शेप के साथ स्ट्रक्चर को अलग किया, प्रोटोजोआ को अलग किया, प्लांट सेल को अलग किया, और उन्होंने नाम रखा था स्टोरेज। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या करेगा? सेल डिवीज़न करेगा। सबसे कम जो सेल डिवीज़न करने की क्षमता होती है वो होती है न्यूरॉन में। ब्रेन में सबसे कम सेंट्रोसोम की क्षमता होती है, तो ये पुनर्निर्माण नहीं कर पाता है। लिवर में सबसे ज़्यादा पुनर्निर्माण करने की क्षमता होती है। सेंट्रोसोम की जो खोज की थी वो की थी बॉबेरी ने। इसके बाद देखते हैं हम प्लास्टिड अर्नेस्ट हैकल। प्लास्टिड जो देखा था वो अर्नेस्ट हैकल ने देखा था, अर्नेस्ट हैकल ने खोजा था, लेकिन सिम्पर ने इसकी रियल डेफिनेशन दी थी। अर्नेस्ट हैकल ने 3 जगत का वर्गीकरण भी किया था, इकोलॉजी शब्द भी दिया था। प्लास्टिड है वो 3 प्रकार का होता है हमारे पास में, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है हमारे पास में, ये हरे रंग का दिखाई देता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं। ये पत्तियों में पाया जाता है, स्टीम में पाया जाता है। इसके बाद है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट हमारे पास जेंथ्रोफिल पिगमेंट पाया जाता है, ये कलरफुल होता है, ये फूल, पत्ती और फलों में पाया जाता है, सीड्स में भी पाया जाता है। इसके बाद है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में कोई भी पिगमेंट नहीं होता है, ये ब्राउन कलर का दिखाई देता है। ये हमारे पास में जैसे रूट्स हो गई, और ये एक स्टोरेज का काम करता है। ल्यूकोप्लास्ट हमारे पास 3 प्रकार का होता है। एमिलोप्लास्ट। एमिलोप्लास्ट यह एक प्लास्टिड है जो अपने भीतर स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करके रखता है। आमतौर पर प्लांट टिश्यू, ट्यूबर्स जैसे पोटैटो में पाया जाता है। इसके बाद सेकंड टाइप है इसका प्रोटीनोप्लास्ट। प्रोटीनोप्लास्ट में प्रोटीन को का संग्रहण करेंगे, प्रोटीन को स्टोरेज करके रखेंगे। यह एक पौधे की ज़रूरत होती है या सीड्स में पाया जाता है। इसके बाद है इलियोप्लास्ट। इसमें फैट और ऑयल की स्टोरेज होती है। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये बाहर आउटर लेयर हो गई, इसके अंदर ये इनर लेयर हो गई। यहाँ पर ये छोटे छोटे बॉक्स से बने हुए हाउस टाइप होते हैं। इसको एक को कहते हैं हम थैलेकॉइड, और ये बहुत सारे थैलेकॉइड मिलकर बनेंगे ग्रेनम। थैलेकॉइड यहाँ पर ये है, इसके अंदर ये बीच में एक स्पेस होता है, और स्पेस में भरा होता है हमारे पास में लिक्विड। लिक्विड को कहते हैं स्ट्रोमा। थैलेकॉइड हमारे पास स्ट्रोमा की एक यूनिट होती है, जिसमें क्लोरोफिल भरा होता है। यहीं पर हमारा प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस होता है।
यह क्लोरोप्लास्ट और ग्रेनम की यूनिट है थैलेकॉइड। थैलेकॉइड को ग्रेना भी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास में डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट एक इमैच्योर न्यूक्लियस होता है और यूकैरियोट यू मीन्स ट्रू, कैरियोट न्यूक्लियस। तो यहाँ पर मैच्योर न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। और यहाँ पर हमारे पास में न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है। जो प्रोकैरियोट के एग्जाम्पल है वो बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, और यूकैरियोट के एग्जाम्पल हमारे पास फंगी हो गया, प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्रोटोजोआ, मशरूम, फफूंदी, पेनिसिलियम।